शहवार, फ्री हो, बात हो सकती है? हाँ बोलो। शहवार, तुम्हारे रिश्ते की कोई बात तो नहीं चल रही है? नहीं तो क्यों? बस यूं ही पूछा। यूं ही तो कोई नहीं पूछता। अब तुमसे क्या छुपाना, हम अपने भाई के लिए रिश्ता देख रहे हैं। मेरा भाई बैंक में जॉब करता है और अपने भाई की क्या तारीफ करूं, माशाल्लाह लाखों में एक है। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो शहवार। अगर तुम कहो तो मैं अपने घर पे बात करके बाकायदा तुम्हारे घर रिश्ता लेने के लिए भेज दूं। अम्मी से पूछ कर बताऊंगी। हाँ हाँ, बात कर लेना, उन्हें मेरा भी बता देना। मेरे घर वाले तो तुम्हें इतना चाहते हैं, उन्हें तुमसे मिलने का इतना शौक है कि बस। शहवार, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुमने खामखाई अपने घर वालों के सामने मेरी इतनी सारी बातें कर दी। अरे तुम अपने आप को क्यों अंडर एस्टिमेट करती हो? ये हमारी खुशनसीबी होगी कि तुम मेरे घर भाभी बनकर आओ। तुम्हारे लिए चाय मंगवाऊं? ठीक है। अरे अस्मत, तुम्हें जरूरत क्या है इनकार करने की? अरे शहवार की उम्र तो देखो, उसके साथ की लड़कियों के 2-2 बच्चे हो चुके हैं। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि उसके लिए रिश्ता आया है, वरना हम लोग तो मायूसी होकर बैठ गए थे। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो शहवार। अगर तुम कहो तो मैं अपने घर पे बात करके बाकायदा तुम्हारे घर रिश्ता लेने के लिए भेज दूं। तुम्हारे घर वालों ने जबरदस्ती तो नहीं कर दी? नहीं, हाँ वो मेरे मामू का बेटा जरूर है, लेकिन हमारी पसंद से ही मंगू है। शादी कब हो रही है? पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद। बस तन्हाइयों की आहटें हैं, अभी खत्म हुई नहीं ये चाहतें, कहाँ शुरू कहाँ खत्म ये जानते ही नहीं हैं हम। कैसी हो अस्मत? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए, आप कैसी हैं? मुझे क्या होना, अरे अब तो हमारे अच्छे दिन शुरू हुए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई खुशखबरी है क्या? हाँ, हमारे लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब पता नहीं ये खबर तुम्हें कैसी लगती है? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? जब आपके लिए ये खुशी की खबर है तो हमारे लिए भी खुशी की खबर ही होगी। तुम्हारा हमसे क्या वास्ता? अरे तुम्हारी बेटियां आजाद हैं, खुद मुख्तार हैं, अपना अच्छा बुरा खुद समझती हैं। हमें तो किसी गिनती में नहीं लाती वो। तुमने अपनी बेटियों को अपना हथियार बना रखा है। भाभी,
ये आप क्या कह रही हैं? सच कह रही हूँ कि सच हमेशा कड़वा ही होता है। भाभी, मैं साफ साफ बात कर रही हूँ, दानियाल और जोया का रिश्ता खत्म समझो, और ये रिश्ता दानियाल ने खुद खत्म किया है। तुम्हारी बेटी इस काबिल ही नहीं है कि किसी शरीफ खानदान की बहू बन सके, समझी? ये आप क्या कह रही हैं भाभी? दानियाल इतनी पुरानी मंगनी कैसे तोड़ सकता है? नहीं भाभी, अम्मी आप खुद को संभालिए प्लीज। क्या होगा? मैं खुद जाऊंगी दानियाल के पास, मैं बात करूंगी उससे। अम्मी प्लीज अपने आप को संभालिए, उन्होंने खुद मंगनी तोड़ी है ना, हम क्या कर सकते हैं? क्या बात करेंगे आप उनसे? मेरी जोया के साथ ऐसा नहीं हो सकता। जोया बेटा, जोया आंखें खोलो, ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? तुम्हें अंदाजा है कि इस वक्त मेरी बहन के घर कयामत आ गई होगी? कयामत तो आई नहीं है, जब कयामत आएगी ना तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि कयामत आ गई है। तुम लोग मेरे बगैर पूछे इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हो? ये मेरा फैसला नहीं है, ये दानियाल का फैसला है। वो माशाल्लाह से आकिल है, बालिग है, अपने फैसले खुद कर सकता है, उसको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। दानियाल, तुमने अपने बाप को जरा सी भी अहमियत नहीं दी। अब्बू, मैंने ये फैसला सोच समझ कर किया है। बात अहमियत देने की नहीं है, बात सिर्फ ये है कि मैं जोया से शादी नहीं करना चाहता। सुन लिया अब आपने? अब अगर आपने मेरे बेटे को मजबूर करने की कोशिश की ना तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अब ऐसा तो ना कहें अम्मी। क्यों ना कहूं बेटा, सारी जिंदगी इन्होंने अपनी बहन और भांजियों का ही साथ दिया, उन्हीं को फौकियत दी है हम पर, हमारा तो कभी सोचा ही नहीं ना। लेकिन अब बात मेरे बेटे की खुशियों की है, उस पर मैं कोई समझौता नहीं करूंगी। मेरे बेटे की शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ महरीन से। अच्छा, तो ये बात है। ये फैसला दौलत की वजह से हुआ है? दौलत की वजह से नहीं, जोया की वजह से किया ये फैसला मैंने। जोया एक जिद्दी, हठधर्म और बदतमीज लड़की है, उसका साथ मेरे बेटे के लिए सिवाय परेशानी और मुश्किलों के और कुछ भी नहीं है। कब तक मेरा बेटा उनके मसले मसाइल हल करता रहेगा? बूढ़ा हो जाएगा ये। मगर मुझे बताए बगैर अस्मत को फोन क्यों कर दिया? अच्छा, अगर आपको बताती तो क्या आप मंगनी तोड़ने देते? कभी भी नहीं। तुम लोगों ने मुझे अस्मत से बात करने के काबिल भी नहीं छोड़ा। तो क्या जरूरत है आपको अस्मत से बात करने की? वैसे भी मैंने आपका फोन स्विच ऑफ कर दिया था और घर का फोन तो खराब ही पड़ा है। पारुल, ठीक नहीं किया तुम लोगों ने। क्या ठीक नहीं किया? देखिए, ये फैसला सरासर दानियाल का अपना है। अब हम जवान बेटे के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। और वैसे भी दानियाल की और जोया की बनती कहां थी? हर वक्त तो लड़ते झगड़ते रहते थे। और जोया का वो कॉलेज का फ्रेंड जो उसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में छोड़ने के लिए आता है, आप क्या समझते हैं जोया किसी शरीफ खानदान की बहू बनने के लायक है? नहीं है। और अब्बू, वैसे भी ये मेरा आखिरी फैसला। मैं जानता हूं कि मैंने आपसे पूछे बगैर ये फैसला किया है, लेकिन कोई भी खुशी खुशी जहन्नुम का इंतखाब नहीं करेगा। हर किसी को ना जन्नत की ख्वाहिश होती है। अब कयामत आने से पहले खाना तो खा लें।
मैं सोच रही हूँ मैं कल भाई साहब के घर जाऊंगी, सोया की खुशियों के लिए उनसे भीख मांगूंगी। आप क्यों उनसे भीख मांगेंगे अम्मी? तो सोया की हालत नहीं देख रही। और अगर उन लोगों ने आपको भीख में भी कुछ ना दिया तो? मैं उनके सामने हाथ जोड़ूंगी, पाँव पकड़ लूंगी उनके, अपनी बेटी की खुशियों की खातिर कुछ भी करूंगी। अम्मी प्लीज, आपको उन लोगों के सामने इतना गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। वो लोग खुदा तो नहीं है ना। औलाद की तकलीफ माँ बाप को खत्म कर देती है। तुमने उस लड़के को क्यों बुलाया फोन करके? उसे हमारे घर के मसाइल का क्या पता? अम्मी और क्या करती मैं? आपके पास पैसे थे नहीं ना? जोया सख्ती में चली गई थी। उस लड़के ने हमारी ऑलरेडी हेल्प की थी, इसीलिए उसका ख्याल आया। उसके अलावा किसी का ख्याल ही नहीं आया। कैसी मजबूर माँ हूं मैं, अपनी बेटियों की खुशियों की खातिर कुछ भी नहीं कर सकती। अम्मी प्लीज, आप ना लें टेंशन। मैं आपके साथ हूं ना। मैं आपसे कह रही हूँ सब कुछ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। दानिया ने मुझसे मंगनी तोड़ दी है। सोया, तुम अपने जहन पर ज्यादा जोर मत डालो। और वो कौन सा दुनिया का आखिरी मर्द था? क्या हुआ उसने छोड़ दिया तो? ये जिंदगी तो एक ही इंसान था भी, मेरा मंगेतर दानिया। सोया, हम लोग मर्दों को इतनी अहमियत देते ही क्यों हैं? खुद को भी तो अहमियत दी जा सकती है ना? लेकिन हम अहमियत भी तो उसी इंसान को देते हैं ना जिससे मोहब्बत हो। उसने क्यों ऐसे किया आप भी? औरत जिस इंसान को अपने सर का ताज बना लेती है ना, वही इंसान उसको अपने पैर की जूती बनाता है। दानिया तुम्हारे काबिल था ही नहीं। मैं मोहब्बत करती हूँ उसे अभी भी। जिस इंसान को प्यार की मोहब्बत की कदर नहीं होती, उस इंसान से मोहब्बत करना बहुत बड़ी बेवकूफी है जोया। वो इंसान हमेशा तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। तुम उस जैसे जाहिल इंसान के लिए अपने आप को ऐसे बर्बाद करोगी? तुम्हें इस बिस्तर से उठना है, अपना ख्याल रखना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है। मैं नहीं कर सकती, मुझसे कुछ नहीं होगा। मैंने उससे रोका क्यों नहीं है? तुम्हारे रोकने से क्या उसने रुक जाना था? जाने वाले नहीं रुका करते जोया। तुम्हें भीख मांग लेती, मैं पाँव पड़ जाती। वो इतना बुज़दिल तो नहीं है ना कि मेरे आंसू से उसको फर्क देख सकता। मोहब्बत भीख नहीं है जो तुम्हें खैरात में मिल जाएगी। प्लीज, तुम खुद को संभालो। ऐसे रोती रहोगी तो कैसे चलेगा? कि मेरी बात हुई है डॉक्टर से। आइए आंटी, मेरी बात हुई है डॉक्टर से। वो कह रहे फिक्र की कोई बात नहीं है, वो स्ट्रेस लिया है उसने, ज़हनी दबाव की वजह से ये हुआ है। ब्लड प्रेशर भी लो था उसका। ठीक हो जाएगी, आप फिक्र ना करें। बेटा
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुश्किल वक्त में तुमने हमारी मदद की। ठीक, क्यों शर्मिंदा कर रही है मुझे ऐसी बातें करके? शहवार के जहन में सबसे पहले तुम्हारा ख्याल आया और मैं भी यही सोच रही थी, इस मुश्किल वक्त में एक तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। थैंक यू सो मच आंटी, आपने मुझे इस काबिल समझा, अपना समझा। ये तो लोगों को आजमाने के बाद ही पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। सही कहा आपने। अच्छा बेटा, वो अस्पताल का बिल तो बता दो। अरे आंटी, उसकी तो आप बिल्कुल भी कोई फिक्र ना करें, आप सिर्फ जोया की फिक्र करें, उसका ख्याल रखें प्लीज। अरे बेटा मगर आंटी, एक तो आप मुझे अपना कहती हैं, फिर गैरों जैसी बातें करती हैं। सब ठीक हो जाएगा। यार मुझे छोड़ के क्यों चला गया? तो लानत भेजो उस पर। वो दुनिया का आखिरी मर्द नहीं है, लाखों करोड़ों मर्दों में से सिर्फ एक आम सा मामूली सा इंसान था वो। मेरे लिए मामूली नहीं था अभी। लेकिन तुम तो उसके लिए मामूली थी ना, इसीलिए तो उसने बगैर सोचे समझे तुम्हें छोड़ दिया, परवाह तक नहीं की तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम जी। तो अब कैसी तबीयत है आपकी? आपको यहाँ किसने बुलाया है? मैंने बुलाया है। क्यों आप ही? अगर आपको मेरा आना बुरा लगा है तो मैं चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तबीयत थोड़ी खराब है ना, इसकी, इसीलिए इस तरह से कह रही है। भी क्या जरूरत है इसे यहाँ बुलाने की? हर बात पे तो एहसान नहीं ले सकते ना हम। इसमें एहसान की क्या बात है? नहीं नहीं, प्लीज आप जो है आप परेशान ना हो, मैं चला जाता हूँ। नो प्रॉब्लम। नहीं, कोई बात नहीं। क्यों बुलाया आप ही तुमने? अच्छा बाबा, माफ कर दो, गलती हो गई। धनी ये भी क्या सोचता होगा मेरे बारे में? कुछ नहीं सोचता होगा, अच्छा इंसान है। तो वैसे भी हमारे घर के हालात के बारे में पता है उसे। तुम सो जाओ अब। मुझे लगता है फैसला दानियाल का नहीं था। क्या पता मुमानी ने कुछ कहा। सोया, तुम सो। उस लड़के के बारे में सोचने की अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। बीत जाएगा, कौन होगा यहाँ? वक्त ये बीत जाएगा, कौन होगा यहाँ? फारस कहाँ रह गया? हाँ, वो उसकी क्लास फेलो की तबीयत खराब हो गई थी काफी, तो हॉस्पिटल लेके गया उसे। फारस को सोशल वर्कर बनने का शौक कब से हो गया? ये वही लड़की है ना, जोया सालेहा? जी। अजीब तमाशा है, कब से घर से निकला हुआ है। मुझे डर है कि ये लड़की फारस के कैरियर को न बर्बाद कर दे। बीमार है वो, उसकी इमरजेंसी हो गई थी। एक क्लास फेलो होने के नाते ही फारिस ने उसकी हेल्प की है। फारस उसका इकलौता क्लास फेलो तो नहीं है ना? आप तो जानते हैं ना हमारा बेटा कितना सेंसिटिव और कितनी हमदर्द नेचर का है। भाई क्लास फेलो की हद तक तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि फारस उस लड़की के मामलात में इतना इन्वॉल्व हो जाए। हमदर्दी अपनी जगह है, लेकिन उसूल अपनी जगह पे। अगर यूं ही सोशल वर्कर बना रहा तो अपनी पढ़ाई पे कैसे तवज्जो देगा?
कुछ अंदाजा है आपको वक्त का? अब तक तो फारिस को घर आ जाना चाहिए था। हाँ, मैं भी इसको काफी देर से फोन कर रही हूँ, लेकिन शायद इसका फोन साइलेंट पर है। क्या पता क्या इमरजेंसीज हो गई हो, क्या हालात हो। मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग अपने मसाइल खुद क्यों नहीं हल करते। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। कहाँ रह गए थे? मैं माँ को बता के गया था बाबा कि जोया की तरफ जा रहा हूँ, कुछ इमरजेंसी हो गई। कैसी है अब जोया? बेहतर है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिप्रेस है। शॉक लगने की वजह से बेहोश हो गई थी और उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ओह अच्छा। या अब आई थिंक 2-3 दिन तो रहेगी हॉस्पिटल में, फिर डिस्चार्ज करेंगे। क्या उसके घर में और कोई नहीं था जो उसे हॉस्पिटल ले जाता? बाबा, उसके घर में कोई और मर्द नहीं है। और ऐसे मौके पर उन्हें सिर्फ तुम्हारी ही याद आती। बाबा, जोया सिर्फ मेरी क्लास फेलो नहीं है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है और उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में सिर्फ मुझे ही इल्म है, तो नेचुरली मेरा ही जाना बनता था। फारिस बेटा, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा कैरियर है। ठीक है, दोस्तों से हमदर्दी रखो, लेकिन उनकी वजह से तुम्हारा कैरियर, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा रूटीन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जी। तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। ये वाली खा, ये वाली बहुत मजे की है। अम्मी ये इनकी स्पेशल मिठाई होती है। अरे ये खा। अरे आप मिठाई नहीं खाएंगे क्या? आप तो मीठे के इतने दुश्मन हैं, अपने शुगर की भी परवाह नहीं करते। अम्मी क्यों तंग कर रही हैं? अम्मी का मूड ठीक नहीं है, छोड़ दो। अरे अपने अकलौते बेटे की खुशियों में शरीक नहीं होंगे क्या? तुम लोगों ने मुझे मेरी बहन का मुंह देखने के भी लायक नहीं छोड़ा है। फिर वहीं की वहीं सुई अटकी हुई आपकी। अरे भाई, अपनी बहन की खुशियों को छोड़ के अपने बेटे की खुशियों को देखें। कैसे बाप हैं आप? अब्बू, दुनिया में ऐसा होता रहता है, रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, हालात हमेशा एक से थोड़ी ना रहते हैं। प्लीज लीजिए। अरे खा ले, आपका बच्चा आपको मिठाई खिला रहा है। और वैसे भी जब मेहरीन आएगी ना इस घर में, ये घर जहेज से भर जाएगा। इतना जहेज लाएगी वो। सारी जिंदगी हमने तो तरस तरस के गुजार दी एक एक चीज के लिए। अब तो अच्छा वक्त शुरू होने वाला है ना। कौन जाने अच्छा वक्त शुरू हुआ है या बुरा। शुरू हो गया फलसफा। तौबा भाई तौबा। अरे ना हो शरीक, मैं तो खुद ही अपने बेटे की खुशियों में शरीक हो जाऊंगी और खा भी लूंगी मिठाई। ओ ये तो होना ही था अदले। ओ आंखों देखी मक्खी कौन निकलता है। ओ मुझे तो पहले ही अंदाजा था कि जोया की मंगनी टूटने वाली है। भला आजाद ख्याल और आवारा किस्म की लड़की से कोई शादी करता है? अब्बा जी, वैसे दानियाल बड़ा ही कोई अक्लमंद लड़का है। जोया ने जिस तरह मुझे थाने पहुंचवाया था ना, अल्लाह माफ करे। अब बोल जा उसे। और दानियाल का ब्याह तो किसी और जगह होने वाला है। ये बात पूरे खानदान में फैल गई है। अब पता चलेगा जोया को जिद और अपनी हर तरही का नतीजा। अब्बा जी, जोया की मंगनी ये उसी लड़के की वजह से तो नहीं टूटी? वही जो बड़ा उसका बाअसर आशिक है।
और ऐसे लड़के जो होते हैं ना, किसी गरीब लड़की से शादी वादी नहीं करते, सिर्फ अपना वक्त गुजारते हैं। ओ किसी लड़की से भी शादी नहीं करेगा। अमीर लड़कों के जो शौक होते हैं ना, वो चंद दिनों के ही होते हैं बस। अस्मत को दुनिया ने कितना समझाया, मैंने कितना समझाया, मगर वो ठहरी कम अकल और बेवकूफ। वैसे अब्बा जी, ये बेवकूफ औरतें ना होती बड़ी खतरनाक है। और अब जब अस्मत को दोनों लड़कियों के रिश्ते नहीं मिलेंगे, बड़ा पछताएगी। जब दोनों बेटियां उसकी घर में बैठी रहेंगी, तो तब उसे पता चलेगा कि मलिक शहजाद सही कहता था या गलत। ताली मार दो अब्बा जी। चल चल के तुझे गरम पिलाऊं, ठंडी हो रही है। हाँ गरम आज भी? और ठंडा गरम मिक्स करके पिलाता हूँ तुझे, आजा। पागल हो गया। जोया, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। सच में तुम्हारे बगैर कॉलेज में बिल्कुल मजा नहीं आता, और तुम यूं खामोश खामोश मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वैसे जोया, ऐसा क्या हुआ? तुम एकदम अचानक से बीमार पड़ गई। तुम्हें फारिस ने कुछ नहीं बताया? फारिस ने? क्या फारिस यहाँ आया था? जोया की मंगनी खत्म हो गई। क्या? मगर क्यों? महविश, डॉक्टर ने इसे आराम करने के लिए कहा है। जोया, तुम एक इंटेलिजेंट और टैलेंटेड लड़की हो, और अगर ये मंगनी टूट गई तो इसमें तुम्हारा नहीं, दानियाल का नुकसान है। मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? जोया, एक सेल्फिश और डिसलॉयल आदमी की वजह से तुम अपने आप पर इतना जुल्म नहीं कर सकती। कब तक मोहब्बत करोगी उससे, और कब तक इंतजार करोगी उसका? जो लोग जिंदगी से निकाल दिए जाएं, उन्हें अपनी यादों से भी निकाल देना चाहिए। समझ रही हो ना तुम? वो लोग नहीं माने। ना जाने ऐसी क्या बात उनके दिल में आई कि वो इतने संगदिल हो गए। मैंने आपको मना भी किया था ना। औलाद की खातिर इंसान आसमान से जमीन बन जाता है। उन्होंने बेइज्जती की है ना आपकी। मुझे अपनी बेइज्जती की परवाह नहीं है बेटा। दुख तो मुझे इस बात का है कि मैं अपनी बेइज्जती करवा के भी अपनी बेटी की खुशियां वापस नहीं लौटा सकी। अम्मी, खुशियां इंसान को उनके मुकद्दर से मिलती हैं, लोगों के सामने इस तरह से हाथ फैलाने से नहीं। बेटा, तुम जोया के पास जाओ, उसका बहुत ख्याल रखो, उसे खाना खिलाओ। डॉक्टर ने ताकीद की है उसके पास कोई ना कोई जरूर है। मैं रख रही हूँ उसका ख्याल अम्मी। खाना दे दिया है, दवा दे दी है। आपको पता है ना, मोहब्बत मर्ज ही ऐसा है, इंसान को तोड़ के रख देता है। इस मर्ज का इलाज सिर्फ जोया के पास है, मेरे या आपके पास नहीं है। मेरी इतनी ज़हीन बेटी का पता नहीं क्या हाल कर दिया इन लोगों ने। अम्मी, तुम्हें पता, भाभी ने दानियाल की मंगनी महरीन से कर दी। बहुत अच्छा किया उसने। दानियाल जोया के काबिल नहीं था। आप देख लीजिएगा, जोया की शादी किसी बहुत अच्छे लड़के से होगी, फारिस जैसे किसी लड़के से होगी। फारिस जैसा? जी,
फारिस जैसा लड़का जो इज्जत भी करेगा और ख्याल भी रखेगा उसका। मम्मी मत रोए। अच्छा इधर मत रोए। हाय। फारिस, तुमने मुझे बताया नहीं जोया के बारे में। बताया? यार यही कि उसकी एंगेजमेंट खत्म हो गई है। उसमें ऐलान करने वाली कौन सी बात? मैं उसके घर गई थी, यार वो कॉलेज भी नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा उसके घर हो आऊं। जोया बहुत बीमार है, मुझे तो डर है कि उसको कुछ हो ना जाए। उसने सदमे को अपने दिल पर ले लिया है। हाँ, आई थिंक हमें उसे जिंदगी में वापस लाना होगा। यूं अकेले नहीं छोड़ सकते साल में उसे। यस, यू आर राइट। चलो देखते हैं क्या होता है। सी यू। ओके। अभी तक तुमने सूप नहीं पिया? चलिए जी, मैं आपको खुद अपने हाथों से सूप पिलाऊंगी। कुछ नहीं पीना। अच्छा ना पियो। कोई नज़म ही सुना दो। उससे शायरी नहीं होती। जिसके लिए शायरी करती थी छोड़कर चला गया मुझे। तुम उस घटिया आदमी के लिए क्या क्या छोड़ोगी? अभी मैं उसको समझ ही नहीं पाई। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी बहुत सारी खामियां उसे समझ में नहीं आती। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं किस हसीयत हूं। मुझे अंदाजा है, बिल्कुल है, लेकिन मैं ये बात भी जानती हूँ, अगर दानियाल ने तुम्हारे साथ ये किया तो वो खुद भी कभी खुश नहीं रहेगा। जो लोग दूसरों को अजियत देते हैं ना, उनकी अपनी जिंदगी में भी सुकून ज्यादा देर के लिए नहीं रहता। जिंदगी मकाफाते अमल का नाम है। क्या पता जो तुम्हारे साथ हुआ हो उसमें तुम्हारी कोई बेहतरी हो।